जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों नेकी का असर। इस सबक को हम पढ़ने जा रहे हैं हम उर्दू जमात में, दूसरी जमात में, उर्दू जमात में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 4 नेकी का असर। बच्चों हम हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी गुजारते से हम अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। तो देखो आपकी ज़िंदगी में हमें देखो आपके अम्मी अब्बू हमेशा आपको यही सिखाते हुए आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे नेक काम करना है। अगर हम अच्छा नेक काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे हमेशा खुश रहेगा। और आपकी उस्ताद जो रहती है वो हमेशा आपको अच्छी यही तालीम देती है बच्चों, हमें हर किसी के साथ नेकी करनी है। नेकी मतलब बच्चों हमें हर किसी के साथ अच्छे से पेश आना है, हमें किसी को धोखा, झूठ, गाली गलौज, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें अपने सबक की शुरुआत करते कि सबक में है क्या है, नेकी का असर हमें क्या मिलता है। नेकी का सिला हमें ज़रूर मिलता है बच्चों। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में यही फरमाता है कि हमें हर हमेशा किसी से नेक काम करना चाहिए, क्योंकि नेकी करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो चलो बच्चों हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबक में क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा। अभी सबक में एक लड़का है, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, जो अभी हम देखेंगे सबक में क्या है। मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अभी एक जो शख्स है अपने बेटे से पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, तो बेटा क्या बोल रहा है, मैं अब सौदागर के पास जा रहा हूँ। सौदागर का हम किसको बोलते हैं, जो बच्चों हम तिजारत के लिए जाते हैं, जो बहुत से एक मुल्क से दूसरे मुल्क से लोग तिजारत के लिए जाते हैं। ये कौन है बच्चों, सौदागर है, जो बहुत ऊँटों पे सवार करते हैं, अपना तिजारत का कारोबार करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। तो वो एक सौदागर के पास जा रहा है। सौदागर हम किसको बोलेंगे, एक ताजिर को बोलेंगे। अच्छा मैं समझा, तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। तो अभी जो एक शख्स है जो उससे बोल रहा है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो शख्स क्या बोल रहा है कि मैं सौदागर के पास जा रहा हूँ। तो वो शख्स बोलता है मुझे लगता है कि तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नुमान सोच में पड़ गया। मतलब शहर के जो मशहूर आलिम हैं, मतलब जो किसी शख्स से पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो शख्स क्या जवाब देता है कि मैं तो एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में वो जो आलिम रहता है, तो मुझे लगा कि तुम किसी शहर में तुम पढ़ने जा रहे हो। जैसे बच्चों अगर हमें तालीम हासिल करनी होती है, देखो हम शहरों में जाते हैं, अलग अलग तरह तरह के मुल्कों में जाते हैं जहाँ पे हम अच्छी तालीम हासिल कर सके, अच्छी पढ़ाई हासिल कर सके, अच्छी तालीम हासिल कर सके। उसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था। अभी जो है जो शख्स उससे बातें कर रहा है, नहीं मैं तो अपने कारोबारी के सिलसिले में शहर में जा रहा हूँ, मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ। मतलब वालिद का जब इंतकाल हो गया था तो उसने अपने ख़ानदान का जो कारोबार था उसने संभाल लिया था। बचपन में उसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें कारोबार के तौर तरीके सीखे थे। मतलब जो बचपन में जैसे हमारे अम्मू अब्बू हमें अरबी क्लास में हमें हमारा दाखिला करवा देते, जहाँ पे हम दीन इस्लाम की बातें सीखते हैं। और हमें जो हम बड़े हो जाते हैं, देखो आपके जब बड़े भाई हो जाते तो उन्हें हमेशा हमें कारोबार के तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि आपको कैसे बिजनेस करना है, आपको कारोबार कैसे करना है, आपको कैसे तिजारत करनी है। आलिम की बात सुनकर नुमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। मतलब जो आलिम था, जब उससे शख्स से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो जो शख्स रहता है वो बोलता है कि मैं सौदागर के पास जा रहा हूँ, मुझे तिजारत के सिलसिले में अपना कारोबार का काम शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन जो आलिम रहता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने किसी शहर में पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ने की उम्र है। तो वो क्या बोलता है, वो शख्स क्या बोलता है आलिम से कि नहीं, वालिद का इंतकाल हो गया तो तुम अपना अपना खानदानी कारोबार उसने संभाल लिया था। और बचपन में कुछ अपने वालिदैन से उसने दीन की बातें सीखी थी या कारोबार के तौर तरीके से सीखे थे। लेकिन जब वो आलिम की बात सुनता है तो सुनकर नरमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। मतलब जब आलिम की बात सुनता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया, जहाँ पे उसे कुरान की तालीम सिखाई जाएगी। वो ज़हीन था, किसे आलिम हासिल करने की लगन भी थी। मतलब वो जो शख्स था वो बहुत ज़हीन था, मतलब होशियार था, उसे पढ़ने का, इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। इसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा है कि इस मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नौमान को उस्ताद की मुकर्रर किया गया। अभी क्या होता है, जो नौमान था
नोमान जो एक लड़का है, एक शख्स है, जो वो जब आलिम उससे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, एक शख्स है वो पूछता है कि बेटा मैं, तो आलिम जब उससे पूछता है, एक बच्चे से पूछता है कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो शख्स क्या बोलता है, मैं तो तिजारत करने जा रहा हूँ। तो आलिम क्या बोलता है, मुझे लगता तुम पढ़ने जा रहे हो। मतलब ये बात सुन के, आलिम की बात सुन के वो शख्स वो थोड़ा चौंक जाता है कि मत नहीं, मुझे अभी इतनी तिजारत करनी, क्योंकि मेरे वालिद का इंतकाल होने के बाद मैंने अपना कारोबार संभाल लिया। अब बचपन में अपने अम्मी अब्बू से दीन की बातें सीखी या कारोबार के तौर तरीके सीखे। लेकिन जब वो आलिम की बात सुनता है तो शहर के मदरसे में दाखिला ले लेता है। शहर के मदरसे में क्या करता है वो शख्स, दाखिला ले लेता है। और फिर क्या होता है, मतलब वो जो आलिम शख्स था वो पढ़ने में बहुत ज़हीन था, उसे इल्म हासिल करने की बहुत लगन थी, बहुत शौक़ था, तो वो इल्म हासिल कर लेता है। लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस मदरसे के जो आलिम रहते हैं उनका इंतकाल हो जाता है, और उसकी जो उस्ताद की जो जगह रहती है, पोजीशन रहती है, उसे उस शख्स को मिल जाती है कि नोमान वो मतलब उस मदरसे का आलिम बन जाता है। मतलब मदरसे का मतलब उस्ताद की पोजीशन उसे मिल जाती है। नुमान उस मदरसे का उस्ताद बन जाता है। नुमान का पूरा नाम नुमान बिन साबित था। नुमान क्या बन जाता है, एक उस्ताद बन जाता है। जब वो अपने उस्ताद की, अपने आलिम की बात सुनता है कि मुझे इल्म और दीन की तालीम और सीखनी चाहिए, तो वो क्या करता है बच्चों, वो मदरसे में अपना दाखिला ले लेता है। उस मदरसे की तस्वीर आप देख सकते हो, जहाँ से वो पढ़ने में बहुत ज़हीन था। जो नुमान था पढ़ने में बहुत ज़हीन था, उसे इल्म हासिल करने का शौक़ था। जब उसकी मेहनत रंग लाती तो वो अपनी तालीम, अपना हाफिज़ा का कोर्स कर लेता है। तो वहाँ के मदरसे का क्या होता है बच्चों, उस्ताद का इंतकाल हो जाता है। तो उस्ताद की पोजीशन कौन हासिल करता है, नुमान को उस्ताद की पोजीशन मिल जाती है। नुमान का पूरा नाम नुमान बिन साबित था। नुमान का पूरा नाम क्या था बच्चों, नुमान बिन साबित था। दुनिया जैसे इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से भी जानती थी। मतलब दुनिया उसे किस नाम से जानी थी, इमाम अबू हनीफा के नाम से जानती थी। जैसे आजकल बच्चों हम मस्जिदों में जाते हैं, देखो आप अपने अब्बू के साथ जाते होंगे, आप तो बड़े भाई के साथ जाते होंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। देखो वहाँ पे इमाम और आलिम भी होते हैं जो हमें नमाज़ पढ़ाते हैं। तो दुनिया उन्हें किस नाम से जानती थी, नुमान को इमाम अबू हनीफा के नाम से जानी थी। इमाम अबू हनीफा नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। मतलब जो इमाम अबू हनीफा थे वो बहुत ही दीनदार और खुदा से मतलब डरने वाले इंसान थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात भी हम बहुत कुछ सीख सकते थे हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए थे, मतलब जिसे हमें बहुत सीखने को कुछ मिलता है। इमाम अबू हनीफा शुरू में कपड़े की तिजारत क्या करते थे। मतलब इमाम अबू हनीफा जो है, नुमान है, वो शुरू में उन्होंने क्या किया था, कपड़े की तिजारत करते थे। जैसे कपड़ों का कारोबार करते हैं ना हमारे बाज़ारों में, हमारे शहरों में। एक मर्तबा उन्होंने नौकर को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए थे। उन्होंने देखा कि कपड़े एक थान में कुछ खराबी है। मतलब जब जैसे आजकल हमारे शहरों में, बाज़ारों में कपड़ों की बहुत सारी दुकान होती है, लोग कपड़ों का तिजारत करते हैं। एक मर्तबा वो क्या करते हो, अपने नौकर को दुकान पे ले जाने के लिए कपड़े दिए थे। तो उन्होंने देखा कि कपड़े एक थान में कुछ खराबी, मतलब वो एक कपड़े का एक पीस दिए थे। जो कपड़े का एक पीस होता है ना बच्चों, तो उसमें कुछ खराबी थी, मतलब कपड़े के थान में कुछ खराबी थी। इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को खरीदो तो उसे ये खराबी बता देना, कम दामों में फ़रोख्त करना। मतलब अपने नौकर को उन्होंने क्या समझाया, मतलब जो उनकी दुकान थी इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला, अगर कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो उसकी खामी बता दो कि इसमें ये खराबी है, उसे कम दामों में फ़रोख्त कर देना। मतलब उन्होंने बता दिया कि कपड़े का जो थान है इसमें कुछ खराबी है कपड़े। अगर तुम किसी शख्स को बेच रहे हो तो उसमें कपड़े की खराबी उसे बता देना, उसे कम दामों में फ़र्क कर देना। जैसे आजकल के बाज़ारों में हमारे जो बिज़नेस तिजारत लोग करते हैं, तो देखो लोग बहुत किसी को बेवकूफ़ भी बना देते हैं, ये भी कर। लेकिन बहुत बुरी बात है कि हमें किसी के साथ धोखा करके हमें किसी चीज़ को फ़रोख्त नहीं करना है। हमें हमेशा उसे अच्छे दामों में उस चीज़ों की मतलब जो भी अच्छाई बता के उसे फ़रोख्त करना है। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी और इमाम साहब से पूछा, क्या तुमने इस कपड़े की खराबी गाहक को बताई। नौकर ने कहा, माफ़ कीजिए, ये बात तो मैंने उसे बताना भूल गया। अभी शाम में जब
इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दुकान में आते हैं, अब उससे नौकर से पूछते हैं क्या तुमने इस कपड़े को बेचा? तो अपने मुलाजिम से पूछते हैं, तो मुलाजिम बोलता है हाँ साहब। वो अपने अपने मतलब अपने दुकान का सारा किस्सा सुनाता है कि आज दिन भर में इतनी कमाई हुई, आज इतना सारा सामान बिका, इतने कपड़े फ़रोख्त हुए। लेकिन जब उससे पूछते हैं क्या तुमने अपने मुलाजिम से पूछते हैं क्या तुमने जिस शख्स को ये अपना कपड़ा बेचा, जो कपड़ा बेचा तो उस कपड़े की खामी बताई थी? तो मुलाजिम क्या बोलता, माफ़ कीजिए मैं तो ये बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम बहुत अफसोस करने लगे। जब इमाम को ये बात पता चलती है कि अरे ये क्या हुआ, उन्होंने किसी शख्स को मतलब ख़राब कपड़ा फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने उस दिन की सारी कमाई को सदका कर दी। मतलब दिन में वो सारा जो कमाई किए होते हैं ना, दिन में जितना भी कमाए होते हैं वो सारी कमाई उन्हें क्या कर देते हैं, सदका में कर देते हैं। कर देते कि वो उन्हें कि अल्लाह का डर और खौफ रहता है कि हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, कि हमें खुदा उसके रसूल से डरना चाहिए, कि हमें जो बातें अल्लाह उसके रसूल ने सिखाई है कि उस बातों में अमल करना चाहिए। मतलब दिन भर में कि उनके साथ धोखा हो गया। जिन्होंने जिस शख्स को कपड़ा फ़रोख्त किया वो कपड़े में उसमें खराबी थी, और जो मुलाजिम था उस जो शख्स को बेचा था उसे बताना भूल गया। मतलब वो अफसोस करते हैं कि मुझसे कौन सा गुनाह हो गया कि उस दिन की कमाई को उन्होंने सारा क्या करते हैं, खैरात कर देते हैं, सदका कर देते हैं। इमाम अबू हनीफा कहते तो उन्होंने ज़िंदगी भर शहरत दौलत से इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। मतलब वो क्या करते थे, शोहरत दौलत उनको कुछ नहीं चाहिए, हमेशा उन्होंने दीन की खिदमत की। क्योंकि बच्चों ज़िंदगी में हमेशा हमारी आखिरत में हमारा नेक अमाल जाएगा। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। आम लोगों के साथ भी उनका बर्ताव नेक होता था। मतलब वो इतने अच्छे नेक इंसान थे। मतलब उन्होंने हमेशा ये शोहरत और दौलत उनके पास आती थी तो वो क्या करते थे, लुटा देते थे। उन्हें शोहरत का कभी शौक़ नहीं था। तब क्या करते थे, वो हर किसी को अपने इंस की दीन की अल्लाह की बातें सिखाते थे। और आम लोगों के साथ भी उनका जो बर्ताव था, अखलाक था, वो बहुत ही नेक था। देखो बच्चों, इस सबक में हमने क्या सीखा, नेकी के असर में हमने क्या सीखा। हमेशा हमें हर किसी से नेकी बर्ताव करने के। जो इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने क्या है कि उन्हें कभी भी शोहरत दौलत का शौक़ ना था। उन्होंने नेक काम में, अल्लाह की राह में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और हमेशा लोगों को अच्छी तालीम दी, और लोगों के साथ उनका उसने सलूक भी अच्छा था। तो बच्चों, इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है, हमें हर किसी से अच्छे इखलास से पेश आना है। हमें किसी से किसी का बुरे तरीके से हमें किसी को से तिजारत नहीं करनी। जैसे आजकल हमारे शहरों में हो रहा है कि लोग बुरे तरीके से भी तिजारत कर रहे और लोगों को बेवकूफ़ बना के बिज़नेस कर रहे। लेकिन हमें किसी को कोई भी अगर हम तिजारत करें तो हमें किसी को अच्छी चीज़ें फ़रोख्त करके हमें तिजारत करनी है। हमें हमेशा हलाल कमाई हासिल करनी है। हमेशा हर वक्त हमें नेक काम ही करना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह रसूल का खौफ होना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है। क्योंकि जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला करेगा कि आपने कौन सी कमाई कमाई है, तो हमें हमेशा हलाल रोज़ी कमानी है और हमेशा नेक काम करते रहना है, कि बुरे कामों से बचना है। हमें सदका खैरात हमेशा गरीबों को देते रहना है। बच्चों, आपको अगर मेरा लेसन पसंद आएगा तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन खैरा।